तुम सड़क के कोने पर तिल वाली रोटियां बेच रहे हो, तभी एक अमर साधक कल्टीवेशन वाला बड़ा खिलाड़ी अचानक आकर आम लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसका एक विशाल हाथ आसमान से गिरता है और पूरे शहर को मिटा देता है। पीछे सिर्फ जमीन में एक बहुत बड़ा हाथ का निशान बचता है। तुम 100 मील के अंदर बचने वाले अकेले इंसान हो और फिर पता चलता है कि तुम मर ही नहीं सकते। तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम है जिसमें तुम अपने पॉइंट्स स्ट्रेंथ, ताकत, मैजिक, जादू या लक किस्मत में डाल सकते हो। हर साल जो तुम जिंदा रहते हो तुम्हें एक नया पॉइंट मिलता है। तो तुम्हारा प्लान क्या है? कहीं चुप कर रहो, शांत रहो, इंतजार करो कि ये सारे अमर लोग खुद ही खत्म हो जाएं और फिर बाहर निकलकर दुनिया पर राज करो। 1.5 साल की मेहनत के बाद तुम्हें एक छोटे से पिछड़े कस्बे में कांस्टेबल की नौकरी मिल जाती है। तुम एक ही नियम पर चलते हो, हमेशा अच्छे काम करना। तुम गिरी हुई औरतों की मदद करते हो, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करते हो, उन्हें लोकल पार्लर में अच्छे काम से जोड़ देते हो। तुम सड़कों से आवारा कुत्तों को भी उठाकर उन्हें पेट भर खाना खिलाते हो। इन सब अच्छे कामों की वजह से तुम लगातार 2 साल तक बेस्ट कांस्टेबल का अवार्ड जीतते हो। जब तुम्हें लगता है कि ये शांत जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, तभी शाही दरबार इंपीरियल कोर्ट से सिपाहियों की भर्ती के लिए लोग आते हैं। और सबसे पहले नाम किसका होता है? तुम्हारा, कांस्टेबल। क्योंकि तुम लोग सरकार का खाना खाते हो, तुम ठीक ठाक फिट हो और थोड़ी ट्रेनिंग भी ले चुके हो। जब तुम्हें लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी लगातार 2 साल बेस्ट कांस्टेबल का अवार्ड मिलने की वजह से तुम्हें सेना की भर्ती से छूट मिल जाती है। तुम सोच ही रहे होते हो कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तभी एक लोकल फौजी अफसर बहुत गंभीर चेहरे के साथ तुम्हारे पास आता है। तुम्हें लगता है कि वो कोई परेशानी खड़ी करने आया है, लेकिन नहीं। वो चाहता है कि तुम उसकी 15 साल की बेटी का ध्यान रखो। वो खुद मोर्चे पर जाने वाला है और उसने सुना है कि तुम रोज अच्छे काम करते हो। उसे लगता है कि तुम भरोसेमंद इंसान हो, इसलिए वो तुम्हें अच्छी खासी रकम देने का ऑफर करता है और बस इतना कहता है कि उसकी बेटी का ख्याल रखना। तुम ज्यादा सोचते नहीं हो और तुरंत हाँ कह देते हो। कुछ ही देर में तुम उस अफसर के घर के सामने खड़े होते हो। तुम दरवाजे पर 2 बार दस्तक देते हो और आवाज लगाते हो, शान, घर पर हो? अचानक अंदर से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। एक लड़की दरवाजे से झांकती है और धीरे से कहती है, हाय ब्रोचन। तुम मुस्कुराते हुए कहते हो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पापा ने बताया है ना? शायन हल्के से शर्माते हुए सिर हिला देती है। तुम कहते हो, ठीक है, मैं अपने कपड़े और बिस्तर ले आता हूँ और यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। अंदर शैन एकदम से जड़ हो जाती है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो घबराकर हाथ हिलाने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी हो रहा है और वैसे भी मैं अभी बालिग भी नहीं हूँ। मुझे पता है आप अच्छे इंसान हो भैया, लेकिन इस बात के लिए मुझे मना करना पड़ेगा। तुम उसके इस अचानक इनकार से थोड़ा हैरान हो जाते हो। साफ है कि उसने तुम्हारी बात गलत समझ ली। तुम हल्का सा हंसकर बात को टाल देते हो। मैं यहीं पास में रहता हूँ, सड़क के नीचे 3 घर छोड़कर। अगर कुछ भी जरूरत हो तो बस मेरे पास आ जाना। फिर तुम उसकी घर साफ करने में मदद करते हो और उसे साथ लेकर जरूरी सामान खरीदने भी जाते हो। कुछ दिनों बाद वो लड़की तुमसे घुलने मिलने लगती है। जब भी तुम्हें समय मिलता है तुम उसे गणित और विज्ञान पढ़ाने लगते हो। तुम्हारे मार्गदर्शन में शैन की पूरी दुनिया जैसे खुलने लगती है। इसके साथ ही तुम अपने सारे स्टैट पॉइंट्स ताकत स्ट्रेंथ में डालना शुरू कर देते हो। तुम शैन को छोटे छोटे जादू जैसे करतब दिखाते हो, जैसे अपने नंगे हाथों से पत्थर को चूर चूर कर देना। जिंदगी शांत है और सच कहे तो काफी मजेदार भी। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और भले ही यह कस्बा अभी तक युद्ध से बचा हुआ है, लेकिन अंधेरे में कुछ ऐसा है जिसने चुपचाप शैन को अपना निशाना बना लिया है। तुम्हें खबर मिलती है कि फिक्सी टाउन के पास कुछ डाकुओं का गिरोह छिपा हुआ है। हाल ही में वे लोगों को लूट रहे हैं और बेधड़क हत्या भी कर रहे हैं। तुम कई बार पहाड़ पर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटे हो। डाकू अभी भी खुले घूम रहे हैं और पूरे कस्बे में